Our basic aim, to make education free and accessible. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, तालीम एंड तरबिया में खुशामदीद। प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ को स्टडी किया था। अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, आपने देखा होगा मैग्नेट। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो कोई भी मैग्नेट अगर हम किसी भी मेटल के साथ उसको मिलाना चाहते हैं, तो अगर कोई भी मैग्नेट को हम यहाँ तक रखते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो नीचे वाला जो मेटल होता है वो उसके साथ जॉइंट हो जाता है। तो वो क्या होता है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कहाँ पर जाके इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, तो वो क्या होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, ये एक हमारे पास क्यू पॉजिटिव चार्ज है, और ये है यहाँ पे एक हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इसको भी पॉजिटिव साइन है। तो अब क्या होगा कि इसका कोई ना कोई एक लिमिट होगी कि कहाँ तक ये जो है ना किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इसी तरह इसकी भी एक लिमिट होगी। तो ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कहाँ तक ये चार्ज किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो सारा क्या होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक आ जाता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज is known as electric field intensity। क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो ये हमारे पास कैसे होगा, ये भी देख लें आप मैथमेटिकली। ये हमारे पास कैसे होगा कि इसने क्या कहा है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास किसकी इक्वल है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी क्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका यूनिट क्या है हमारे पास, फोर्स का पता है आपको, फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, फोर्स हमारे पास न्यूटन की स्पीड और चार्ज हमारे पास कूलम्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम्स होता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो द लाइन ऑफ फोर्सेस। लाइन ऑफ फोर्सेस में क्या है कि किसी भी चार्ज से कौन सी लाइन कैसे निकलती है उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। और फिर हमारे पास अगर दो सेम चार्ज हो तो क्या होगा, दो डिफरेंट चार्ज हो तो क्या होगा, ये सारा हम लाइन ऑफ फोर्सेस में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम पॉजिटिव के लिए कि पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, कि कैसी लाइन से निकलेंगे उसमें। तो हमारे पास अब ये देखें आप फॉर एग्जांपल ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है एक, हमने इसको चेक करने के लिए कि इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ तक जाती हैं और कैसी हैं, तो एक हमने ले लिया क्या, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज आप ये याद रखिएगा कि टेस्ट चार्ज जो है ऑलवेज पॉजिटिव हो, यानी टेस्ट चार्ज हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होता। तो अब यहाँ से ये क्योंकि इसके पास फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ से फोर्स निकलेगी यूँ, यहाँ से फोर्स यहाँ भी आएगी, यहाँ से फोर्स यहाँ भी आएगी, यहाँ से फोर्स यहाँ भी आएगी। इसी तरह फोर्स जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी। ये क्या होगा, ये कौन से होगा, पॉजिटिव में ये होगा हमारे पास। अब इसी तरह हम नेगेटिव के लिए करते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था, अब हम नेगेटिव चार्ज के लिए कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा कि हमारे पास एक ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारे पास एक हमने टेस्ट चार्ज लिया हुआ है पॉजिटिव।
टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता ही है, याद रखिएगा। अब नेगेटिव की जो है वो फोर्स कम है, तो हमारे पास अगर इससे लाइंस जो निकल रही होंगी तो वो इनवर्ड जा रही होंगी, यानी अंदर की तरफ जा रही होंगी। तो नेगेटिव में कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह बन रही होंगी, यानी पॉजिटिव में बाहर की तरफ आएंगी, क्यों? क्योंकि पास उसके पास पॉजिटिव चार्ज के पास फोर्स ज़्यादा है, और नेगेटिव में इनवर्ट जाएंगी क्योंकि फोर्स कम है। अब ये तो हो गया हमारे पास आसान आसान कि हमारे पास पॉजिटिव हो तो कैसे होंगी और नेगेटिव हो तो कैसे होंगी। अब हमारे पास हो, अगर हम ले लेते हैं कि अगर दो सेम फोर्सेस हों, यानी दो सेम चार्ज हों, तो सेम चार्जेस का पहले कर लेते हैं। सेम चार्जेस में क्या होगा हमारे पास, यानी अब दोनों हम पॉजिटिव ले लेते हैं, सिमिलर चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्यू पॉजिटिव है, ये हमारे पास भी क्यू पॉजिटिव है। अब इससे जो लाइंस निकल रही हैं वो कुछ यूँ निकल रही हैं। पॉजिटिव की लाइन कहाँ होती हैं? बाहर की तरफ होती हैं। इसी तरह ये दूसरा पॉजिटिव है, इसकी लाइन भी कुछ यूँ निकल रही होंगी। ठीक है। अब ये हमारे पास सेम चार्जेस हैं, तो हमने पहले पढ़ा था कि जब भी हमारे पास दो सेम चार्जेस हो तो उसके बिटवीन जो फोर्स आएगी उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्जन कहते हैं, यानी ये फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेगी। अगर ये यहाँ जा रही है और ये यहाँ से रिपेल हो जाएगी, यहाँ से आके यहाँ ऊपर। ये अगर यहाँ पे आ रही है तो ये यहाँ से आके ऊपर, यानी ये आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगी, रिपल्जन। इसी तरह ये यहाँ से रिपेल हो जाएगी। ये हमारे पास पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हो तो उसके दरमियान भी रिपल्जन होगी। अब हम देखते हैं दूसरे चार्ज को कि अगर दो डिफरेंट चार्ज हों। अब हमारे पास क्या है कि दो डिफरेंट चार्ज हों तो उसमें लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे होंगे, ठीक है। टू डिफरेंट चार्जेस, ये सेम चार्जेस हैं। अब डिफरेंट चार्जेस को देखते हैं, यानी एक हमारे पास है पॉजिटिव, ये क्यू पॉजिटिव है हमारे पास, और एक है क्यू नेगेटिव। इसकी लाइंस कुछ यूँ निकल रही हैं और इसकी लाइन यूँ। अब पॉजिटिव की लाइन जो है वो कहाँ होती है? बाहर की तरफ होती है, तो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। और नेगेटिव की इनवर्ड होती है, तो ये अंदर। अब हमारे पास इन दोनों में कौन सी फोर्स होगी? हमने पहले पढ़ा है कि जब दो डिफरेंट चार्ज हों तो उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स होगी, ये इससे जाके मिल लेगा, ठीक है। ये हमारे पास इससे जाके मिल लेगा, ये हमारे पास इससे जाके मिल लेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ। तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ भी हो रहा हो। तो स्टूडेंट, हमने इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया, फिर हमने पढ़ा कि लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी होती हैं, यानी पॉजिटिव पे क्या होंगी, नेगेटिव पे क्या होंगी। अगर दो सेम चार्जेस हों तो उनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी, और दो डिफरेंट चार्जेस हों तो उनके दरमियान कौन सी होगी। ये भी पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिए।